ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ एपीएमसी टैक्स फ्री होणगियां। नरिंदर सिंह तोमर दे वल्लों आख्या गया। नरिंदर तोमर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते भी निशाना साधिया। उन्होंने आख्या कि अपने मैनीफेस्टो दे विच उन्होंने एपीएमसी कानून खत्म करने दा वादा क्यों कीता सी। 50 साल तक राज करने वाली कांग्रेस ने एमएसपी नूं कानूनी रूप क्यों नहीं दिता। उन्होंने मुड़ तो आख्या कि एमएसपी जारी रहेगी। अजिहा भरोसा केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर सिंह तोमर दे वल्लों दिता गया। देश भर दे विच पंजाब हरियाणा ते यूपी दे विच किसान इस नूं लैके बवाल मचा रहे ने। भारत सरकार ने 2 अध्यादेश बनाए जिनको जारी किया गया और अब वो अधिनियमित हो गए, विधेयक बन गए हैं। एक है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक और दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार विधेयक। ये दोनों जो विधेयक हैं ये निश्चित रूप से किसान को एपीएमसी की जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था उसको मुक्त करने वाले हैं, आज़ाद करने वाले हैं। और जो छोटा किसान है उसे भी अपने उत्पादन की बुआई के समय गारंटी मिल सके और वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके। इस दृष्टि से ये दोनों बिल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इसमें किसान का फ़ायदा ये होगा कि जब मंडी के बाहर व्यापार होगा तो बिना टैक्स के होगा, मंडी में जो व्यापार होगा वो उस पर टैक्स लगेगा। किसान को फ्रीडम है, वो कौन से रास्ते को अपनाना चाहता है। जो कांग्रेस के लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो 50 साल तक सरकार में रहे तो वो एमएसपी को कानून में क्यों नहीं डाला। एमएसपी किसी कानून का हिस्सा है ही नहीं। चूँकि बिल पर बोलने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, बिल के किसी भी प्रावधान की वो आलोचना करने की हैसियत नहीं रखते हैं, इसलिए एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी पहले भी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय था, आज भी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप जब चुनाव लड़े थे तो आपने मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख क्यों किया था कि एपीएमसी को एक्ट को हम बदल देंगे, टैक्स को हम ख़त्म कर देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को हम बढ़ावा देंगे। कांग्रेस एक तरफ अपने नेशनल मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है और स्टेट मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है। तो कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, उसको पहले ये बोलना चाहिए कि हमने जो घोषणा अपने मैनिफेस्टो में की थी अब हम उससे पलट रहे हैं। तो मैं उनका आर्गूमेंट सुनने के लिए तैयार हूँ, बाकी उनका कोई भी आर्गूमेंट सुनने लायक नहीं है। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी पर तो हमने कहा है कि खरीद होती रही है और आगे भी होती रहेगी। खरीफ की एमएसपी हमने घोषित कर दी है और रबी की एमएसपी भी हम लोगों ने घोषित कर दी है। खरीफ की जैसे ही फसल आएगी सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, एफसीआई और नेफेड उस खरीद को करेगा।